जय हिंद दोस्तों। मैं संतोष कुमार चौहान आपका स्वागत करता हूं बायोलॉजी XYZ यूट्यूब चैनल में। हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी का सीरीज अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुका है। यह प्लांट फिजियोलॉजी का जो है थर्ड पार्ट है, जिसमें हम लोग टीथ के बारे में जानेंगे। एनिमल फिजियोलॉजी का अलग से लिस्ट बन चुका है, आप वहां से प्लेलिस्ट देख करके जो है सारे वीडियो को क्रमवार जो है देख सकते हैं, और नोट्स PDF भी आपको मिल जाएगा। बस आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए और नोट्स जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है उसको जाना था। सेकंड में हम लोग जो है माउथ के अंतर्गत टोंगियों के बारे में जान चुका है, जीभ के बारे में जान चुका है। आज हम लोग जानते हैं टीथ के बारे में। तो दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा जो पार्ट है यह है टीथ के बारे में हम लोग जो है जानने वाले हैं। देखिए टीथ, तो टीथ जो है माउथ का ही पार्ट है। ये टीथ करता क्या है वास्तव में? तो टीथ जो है यह मैकेनिकली ग्राइंडिंग द फूड, मतलब फूड को जो है ग्राइंडिंग, पीसने में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने में हेल्प करता है। तो हम लोग इसके बारे में, टीथ के बारे में एक लाइन में लिख सकते हैं, मैकेनिकली ग्राइंडिंग द फूड। फूड को क्या करता है टीथ? ग्राइंडिंग करता है। जैसे आप खाना खाते हो तो क्या करते हो? चबाते हो ना, तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है ग्राइंडिंग। ठीक है, फूड को जो है चबाने में हेल्प करता है दांत। सोचो दांत नहीं रहता तो क्या होता, कैसे रहता? ठीक है, चलिए उसके बाद जो है यह जो टीथ है, ठीक है, जो टीथ है, मान लो यह जा वाला पार्ट है, और ये मान लो कोई एक टीथ है, ये टीथ है, ठीक है। तो ये जो टीथ है, ये जो टीथ है, यह किसी न किसी जॉ से तो चिपका रहता है ना, चाहे अपर जा की बात करें या लोअर जा। तो ये जो है एक जो जा सॉकेट से अटैच रहता है। ये क्या है? जॉ वाला पार्ट है। मान लो जॉ मतलब क्या? निचला जो जबड़ा है या ऊपरी जबड़ा। तो ये जो टीथ है वो किससे चिपका रहता है? टीथ जो है जबड़ा से ही चिपका रहता है। तो हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा अटैच्ड टू द सॉकेट ऑफ जा। इसके साथ सॉकेट ऑफ जा, ठीक है, जा सॉकेट से जुड़ा हुआ होता है टीथ। अब हम लोग जो है टीथ के टाइप्स देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि टीथ के टाइप में जितने भी जो वर्टिब्रेट्स हैं, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड, मेमल में अलग अलग टाइप के दांत पाए जाते हैं। किसी के दांत जो है टूटते रहते हैं, किसी के दांत जो है झड़ते रहते हैं, फिर आते रहते हैं, और किसी के एक बार टूटेंगे फिर दोबारा आएंगे ही नहीं, किसी के दांत टूट जाते हैं फिर आ जाते हैं। तो आपको बहुत मजा आएगा और बहुत बेसिक नॉलेज आपको जो है मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। तो देखिए टाइप्स ऑफ टीथ हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद जो हम लोग का मेन हेडिंग क्या है? टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है, TEETH। तो टाइप्स ऑफ टीथ में सबसे पहले जो हम लोग जानेंगे, ठीक है, सबसे पहले जो जानेंगे टाइप्स ऑफ टीथ में, तो वो है बेस्ड ऑन द शेप। किसके आधार पर जानेंगे? बेस्ड ऑन शेप, उसके शेप के आधार पर। बेस्ड ऑन द शेप, टीथ के शेप के आधार पर जानेंगे। तो ये टीथ के शेप के आधार से जो है टू टाइप होता है। टू टाइप, दो टाइप की होती है, ठीक है जी, सुन रहे हो ना? चलिए तो ये देखिए, इसको हम लोग दो टाइप में बांट देते हैं, दो भागों में विभक्त कर देते हैं, होमोडोंट और हेट्रोडोंट। कौन सा? होमोडोंट और हेट्रोडोंट। पहला टाइप है यह है होमोडोंट। अब हम लोग जानेंगे होमोडोंट किसे बोलेंगे, होमोडोंट। और ये दूसरा जो टाइप है वो हेट्रोडोंट, हेटेरोडोंट, ठीक है, हेट्रोडोंट। अब देखिए जो होमोडोंट है, होमो मतलब होता है समान, ठीक है। यहाँ हम लोग देखेंगे, यदि होमो शब्द जो है दो शब्द से मिलकर बना है। होमो मतलब क्या होता है जी? समान, ठीक है। और जो है डोंट मतलब होता है दांत, डोंट मतलब होता है दांत, ठीक है, दांत। तो वो जो भी दांत पाए जाएंगे वो समान पाए जाएंगे, और किस में पाए जाएंगे सब जानते हैं, जानेंगे अभी, ठीक है।
तो ये होमोडोंट जो है समदंती, होमोडोंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? समदंती, समदंती। इसको क्या बोलते हैं? विषम दंती, विषम दंती। ठीक है, तो देखो हेट्रो मतलब क्या हो जाएगा? हेटेरो मतलब हो जाएगा विषम या विपरीत। विषम मतलब समान नहीं होने वाला, विषम। और डोंट मतलब क्या हो गया? दांत, दांत। ठीक है, तो देखो टीथ जो है सिमिलर शेप होगा, शेप के आधार पर देख रहे हैं ना, बेस्ड ऑन शेप। तो इसमें जो भी टीथ पाए जाएंगे वो कैसे होंगे? सिमिलर शेप होंगे। जो जा में जो जबड़ा है ना, वो किसमें देखें, मनुष्य आपका क्या है, अलग अलग टाइप के होता है दांत, सबका शेप साइन नहीं है। लेकिन जो होमोडोंट होंगे उनका क्या होगा? समान होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में, टीथ ऑफ सिमिलर शेप। ठीक है, कैसे होते हैं? सिमिलर शेप। हम लोग किसके बारे में लिख रहे हैं अभी? देखो ये होमोडोंट के बारे में लिख रहे हैं, इधर वाला कैरेक्टर। ठीक है, अलोंग विथ मतलब किसके साथ जुड़ा होता है? अलोंग, अलोंग जॉ, जॉ के साथ। ठीक है, जॉ। इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल क्या है? किस में होमोडोंट पाया जाता है? होमोडोंट, तो होमोडोंट पाया जाता है इसमें डॉल्फिन में। फर्स्ट नंबर लिख देते हैं डॉल्फिन, डॉल्फिन। ठीक है, किसमें जी? डॉल्फिन, डॉल्फिन। और दूसरा है पाया जाता है शार्क में, शार्क में भी पाया जाता है समान प्रकार के दांत, कोई छोटा बड़ा नहीं पाया जाता, सब एक समान होते हैं। तीसरा क्रोकोडाइल में भी पाया जाता है, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। ठीक है, और चौथा है शार्क में भी पाया जाता है, शार्क में भी होमोडोंट पाया जाता है। और पांचवा खास बात यह है, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, स्नेक हैं वगैरह हैं, ठीक है, ऑल रेप्टाइल, सभी रेप्टाइल्स में कैसे टीथ पाए जाएंगे? होमोडोंट पाए जाते हैं। ठीक है, अब हेट्रोडोंट को देखेंगे। तो ये जो जाव में, जबड़ा में जो टीथ लगा रहेगा हेट्रोडोंट, वो कैसे होगा? डिफरेंट शेप के होंगे, अलग अलग शेप के होंगे। तो इसके लिए कमेंट लिख रहे हैं ना अभी हेट्रोडोंट के लिए। ठीक है, तो टीथ ऑफ डिफरेंट शेप अलोंग जाव, टीथ ऑफ डिफरेंट शेप, क्योंकि अलग अलग होंगे, डिफरेंट। जैसे एग्जाम्पल में मनुष्य का हो जाएगा डिफरेंट शेप अलोंग जाओ, अलोंग जाओ। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल किस में पाए जाएंगे? हेट्रोडोन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जितने भी जो मेमल हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेमल, सभी मेमल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकता, मोस्ट ऑफ मेमल, अधिकांश जो मेमल है, जैसे मनुष्य का भी दांत है, कैसे है? हेट्रोडोंट है ना, देख लो, है ना, आईना में देख लेना, कैसे है? हेट्रोडोंट है, अलग अलग टाइप के दांत हैं। तो ये मोस्ट ऑफ मेमल में। ठीक है जी, अब इसमें कौन कौन से, देखो ये तो सब समान होंगे, लेकिन इसका टाइप में क्या क्या हो जाएंगे, कौन कौन से असमान होंगे? तो इसमें इंसाइजर होता है, जिसको हम लोग अभी जानने वाले हैं। इंसाइजर, केनाइन, केनाइन, प्रीमोलर, प्रीमोलर, और क्या जी? मोलर, मोलर। ये टीथ होते हैं। अब देखिए हम लोगों ने क्या जान चुका है? बेस्ड ऑन द शेप के आधार पर। अब दूसरा जो टाइप देखेंगे हम लोग, जो है अटैचमेंट या अरेंजमेंट के आधार पर देखेंगे। ठीक है जी, तो दूसरा हम लोग टाइप देख रहे हैं टीथ का टाइप में, बेस्ड ऑन, इसके आधार पर देखेंगे। दूसरे पेज में लिख लेता हूं, ओके। बेस्ड ऑन अटैचमेंट, कैसे अटैचमेंट हुआ है? अटैचमेंट के आधार पर, हम लोग शेप के आधार पर जान चुके हैं अटैचमेंट या अरेंजमेंट। ठीक है, ये तो इसके आधार पर जो है टीथ पाया जाता है, तीन टाइप का टीथ पाया जाता है। ठीक है जी, आप लोग बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, सारा जो सीरीज वाइज मिलेगा आपको, आप देखते जाइए, अच्छे से समझते जाइए। तो इसमें पहला है, फर्स्ट जो है एक्रोडोंट। ठीक है, एक्रोडोंट, एक्रोडोंट क्या होता है जानेंगे अभी, पहले लिख लेते हैं। दूसरा जो है ये है प्लियोरोडोंट, प्लियोरोडोंट। ठीक है, तीसरा है थीकोडोंट, तीसरा है थीकोडोंट।
ठीक है, थिकोडोन। अब देखो हम लोग जो है कैसे जा से, बेस्ड ऑन द अटैचमेंट या अरेंजमेंट, कैसे जॉ से जुड़ा है उस आधार पे देख रहे हैं। तो देखिए इसमें हम लोग बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, ये देखो मान लो एक्रोडोंट में क्या होगा, टीथ जो है ऊपर में लगा हुआ रहेगा। कैसे लगा रहेगा, ठीक है, जॉ के ऊपर साइड में। जैसे मान लो यह क्या है, जॉ हो गया, ठीक है, क्या है ये, जॉ मतलब जबड़ा है ये कैसे है, जबड़ा है, ठीक है, ये जबड़ा है। तो इसमें जो टीथ होंगे ये इस प्रकार से इस जबड़े के बाहर की ओर इस तरह से लगे हुए होंगे। देखो ये जॉ है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टीथ, टीथ टी। एक्रोडोन, एक्रो मतलब ऊपर की ओर लगा रहेगा जाव से, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कमेंट लिख सकते हैं, अटैच ऑन अपर सरफेस ऑफ जॉ। इसके देखो जॉ के अपर सरफेस में जुड़ा हुआ होता है, तो लिख सकते हैं अटैच्ड, अटैच्ड ऑन अपर, अपर सरफेस, ठीक है, सरफेस ऑफ जॉ, जॉ के जो है ऊपर सरफेस में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है जी। और उसके बाद ये इसका एग्जाम्पल किसमें पाया जाता है, यह इस प्रकार का एक्रोडोन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में ये पाया जाता है इसमें, फिश में पाया जाता है इस प्रकार का दांत, फिश में, एम्फीबिया में भी, एम्फीबिया में, और कुछ रेप्टाइल में, सम रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स वगैरह में भी पाए जाते हैं इस प्रकार के टीथ। अब दूसरा देखो प्लूरोडोंट, प्लूरोडोंट में जो है जो दांत है वह जा के साइड में जो है चिपका हुआ होता है। जैसे कि यह जा हो गया, जा मतलब जबड़ा, ठीक है जी, जा हो गया। तो इस जबड़े के कैसे होंगे, साइड में दांत होगा, जैसे कि इस तरह से, ये मान लो टीथ है, ठीक है, ये देखो ये क्या है, टीथ है, देखो तो ये साइड में है ना, ये क्या है ना, टीथ, टीथ, टीथ है। अब इसके बारे में कमेंट जान लेते हैं, ठीक है। देखो इसका कमेंट ये है और इसका कमेंट अभी लिख रहे हैं। तो ये है अटैच्ड ऑन, क्योंकि अटैचमेंट के आधार पर अटैच्ड ऑन, ये अलग ऑन है, ठीक है, ऑन साइड, साइड ऑफ जा, जो जबड़ा है उसके साइड में, ठीक है, मुख्य बीच में नहीं पाया जाता, थोड़ा सा किनारे की ओर। इसमें किसमें पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है स्क्वामोस, स्क्वामोस मतलब ये क्या है, रेप्टाइल्स हैं एक प्रकार के, रेप्टाइल्स का क्लास है रेप्टाइल्स, ठीक है, उसमें पाए जाते हैं इस प्रकार के टीथ। अब हम लोग देखेंगे दूसरा थिकोडोन, ठीक है, क्या देखेंगे जी, थिकोडोन। थिकोडोन में क्या होंगे, ये जो है स्ट्रोंगली अटैच, जो जबड़ा है उससे जो है टीथ जो है स्ट्रोंगली अटैच रहते हैं। बहुत मजा आएगा आपको इसको जान करके। देखिए तो ये मान लो टीथ है, ठीक है, ये इस प्रकार से लगे हुए होते हैं, देखो, और ये जबड़ा, ये क्या हो गया, ये जबड़ा, ठीक है, देखो ये क्या है, टीथ है, टीथ, ये जॉ, ठीक है, तो जॉ में धंसे हुए रहते हैं, ठीक है, स्ट्रोंगली रूप से। तो इसके बारे में कमेंट यहाँ लिख लेते हैं कि अटैच्ड, अटैच्ड स्ट्रोंगली, स्ट्रोंगली डीप इन जॉ, जॉ में डीपली जो है ये घुसा रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेमल में ऐसा पाया जाता है कि मेमल में ही ऐसे जबड़ा में दांत जो है घुसा रहता है ना, मेमल, मेमल स्पेशली जो है ह्यूमन में, ठीक है, ह्यूमन और में भी पाए जाते हैं लेकिन स्पेशली ह्यूमन में। चलिए अब जो हम अगला हम लोग टीथ का प्रकार देखेंगे, तीसरा नंबर, वो होगा बेस्ड ऑन सेट के आधार से, ठीक है, कि जीवन काल में जो है कितने बार उगते हैं और कितने बार आते हैं, उस आधार से बेस्ड ऑन टीथ, ऑन द सेट, ऑन द सेट्स, ठीक है। जैसे मनुष्य में कितने बार आता है, कितने बार उगता है, ठीक है, कितने बार टूटता है, उस टाइप से। तो उस टाइप से लगने के सेट्स के आधार पे जो है इसको बांटा गया है मेनली जो है तीन भागों में। पहला है मोनोफाइडोन, मोनोफाइडोन, फाइडोन, दूसरा है डाइफाइडोन। मोनोफाइडोन में केवल एक बार आएंगे, उसके बाद यदि टूट गए तो दोबारा नहीं उगने वाले फाइडोन, ठीक है।
और तीसरा है पोलीफाइडोंट, पोलीफाइडोंट। ठीक है, ये दूसरा हो गया ये तीसरा हो गया। तो इसमें जो भी मोनोफाइडोंट में जो भी जीव आएंगे उनका दांत जो है जीवन काल में केवल एक बार ही आएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं ये सिंगल, ठीक है, एक ही बार आते हैं, सिंगल सेट ऑफ टीथ, एक बार उगेंगे, यदि टूट गए तो खत्म। और ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है बेलुगा, ठीक, बेलुगा वेल में पाया जाता है। वेल क्या है? फिश नहीं है, मेमल है, ठीक है। उसके बाद देखो डाईफाइडोन में, डाई मतलब क्या होता है? दो, मोनो मतलब क्या होता है? एक, इसी से आप लोग अंदाजा लगा, एक, डाई मतलब दो, पोली मतलब बहुत बार, ठीक है, बहुत होता है, बहुत। तो देखो डाईफाइडोन में जो भी टीथ आएंगे, एक बार आएंगे फिर झड़ जाएंगे फिर आएंगे, तो ऐसा किस में होता है? मनुष्य में होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं टू सेट ऑफ टीथ, ठीक है, टीथ जो है दो सेट में होते हैं, आते हैं। जैसे मनुष्य की बात करें तो ये मिल्क टीथ बोलते हैं, शुरू बार में आता है मिल्क टीथ। ठीक है, क्या आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं सबका मिल्क टीथ टूट गया? टूटा कि नहीं जी? टूट गया होगा, है ना, अभी तक। कुछ टीथ जो है बच गया भी होगा। और दूसरा है परमानेंट टीथ, एक बार मिल्क टीथ आता है फिर टूट जाता है। दूसरा परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ टूटने के बाद दोबारा नहीं आएगा, है ना, बचा के रखना टीथ, टीथ, परमानेंट टीथ। ये किस में पाया जाता है? इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो, एग्जाम्पल देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द मेमल, ठीक है, सब मोस्ट ऑफ मेमल में, स्पेशली ह्यूमन में, ठीक है, ह्यूमन में ऐसे होता है। देखिए ये अब पोलीफाइडोन में क्या होगा? ये जो है दांत टूट भी जाएंगे फिर आएंगे, फिर टूट जाएंगे फिर आएंगे, इन्हीं का मजा है ना, फिर आएंगे फिर टूट जाएंगे। तो जो है मल्टीपल जेनरेशन ऑफ टीथ जो है रिप्लेसमेंट, टूटते जाते हैं फिर आएंगे, फिर टूट जाएंगे फिर आएंगे, ठीक है। तो इसमें पॉइंट लिख सकते हैं, इसके लिए स्पेशली कमेंट हम लोग मल्टीपल जेनरेशन, मल्टीपल जेनरेशन, मल्टीपल जेनरेशन ऑफ टीथ, टीथ रिप्लेसमेंट होता रहता है, फिर टूटता है फिर आ जाता है, इन्हीं लोग का मजा है जी, मेंट, है ना। तो इसका एग्जाम्पल है जो वर्टिब्रेट्स, ठीक है, मेनली जो देखेंगे ये पाया जाता है स्क्वामोस, ठीक है, ये रेप्टाइल का एक क्लास है स्क्वामाउस में, माउस, ठीक है। और है क्रोकोडाइल में ऐसा होता है, क्रोकोडाइल का क्या है? टीथ टूटते रहता है फिर आते रहता है, डाइल, क्रोकोडाइल्स। तीसरा है शार्क में, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग जो है जान लेते हैं डेंटल फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। चलिए डेंटल फॉर्मूला जान लेते हैं थोड़ा। डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला, ठीक है, डेंटल फॉर्मूला होता है, देखो ICPM बटे ICPM गुणित 2, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देखो, ये ऊपरी जबड़ा, ये निचली जबड़ा, ठीक है, ये बीच में जीभ। तो देखो ICPM, ठीक है, आई का मतलब होता है, आई मतलब होता है इनसाइजर टीथ, इन साइजर टीथ, ठीक है, जो सामने की ओर होता है ना जी, इनसाइजर टीथ। सी का मतलब होता है केनाइन टीथ, केनाइन टीथ, टीथ, ठीक है। पी का मतलब होता है प्रीमोलर टीथ, प्रीमोलर टीथ, ठीक है। और जो है एम का मतलब होता है मोलर टीथ, मोलर टीथ, ठीक। जैसे कि मैं बात करूं ह्यूमन में, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। मान लो कोई मुंह को फाड़ दिया है, ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। तो इसमें देखो यहाँ कुछ टीथ होंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ टीथ होगा, फिर इस प्रकार से यहाँ टीथ होंगे, ठीक है, इस प्रकार से, फिर उसके बाद यहाँ फिर टीथ होंगे इस प्रकार से,
उसके बाद यहाँ इस प्रकार से टीथ होंगे, तो इधर भी तो सेम होगा ना, ऐसे ही दोनों साइड एक जबड़ा में, एक जबड़ा में ही इस प्रकार से टीथ होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, फिर ये इस प्रकार से। तो ये जो है ये ऊपर जबड़ा हो गया, मान लो अपर जबड़ा। ठीक है, ऊपर जबड़ा की ओर, जैसे डायग्राम में देख पा रहे हैं अपर जॉ, अपर जॉ हो गया। ठीक है, तो नीचे साइड भी तो होगा ना, नीचे साइड भी क्या होगा, इस प्रकार से टीथ होगा, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से टीथ होंगे, इधर भी ऐसे होगा जी, है ना, इस प्रकार से। देखो किसका दांत कैसे है। ठीक है, इस प्रकार से दो सेट लगे होंगे, दो सेट लगे होंगे इस प्रकार से। तो जो देखो ये टू का मतलब है दो बार है। ठीक है, टू का मतलब दो बार है। ये देखो ये इंसाइजर है, ये इंसाइजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है, ये मोलर है, बूढ़ा दांत। ठीक है, तो देखो ये जो है एक बार है, ये दो बार, इधर भी एक साइड, ये ऊपर जाम में ही है ना, बराबर बराबर, इधर भी होंगे इधर भी होंगे, यहाँ से, इसलिए बीच से इसको ऐसे बांट दिया जाता है। तो आईसीपीएम एक तरफ का, आईसीपीएम एक तरफ का, और गुणित दो, क्योंकि इधर एक सेट इधर एक सेट, इसलिए गुणित दो। ठीक है, तो ये इंसाइजर टीथ, कैनाइन टीथ, ये प्रीमोलर टीथ, ये मोलर टीथ। आप इंसाइजर टीथ को डायग्राम में देख पा रहे होंगे, देखिए, और जो है कैनाइन टीथ को भी देख पा रहे होंगे, प्रीमोलर टीथ को भी देख पा रहे होंगे, मोलर टीथ को भी देख पा रहे होंगे, और इंटू टू, क्योंकि दो दो सेट में है। ठीक है जी, क्या इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, है ना। तो देखो ये दांत का काम क्या है। ठीक है, तो ये जो टीथ है, इंसाइजर टीथ जो शुरू वाला, ये क्या करता है, कटिंग करता है। आप काटते हो कि नहीं, कटिंग करता है, कटिंग में हेल्प करता है फूड के, और एंड बाइटिंग, और कटिंग मतलब है काटना, बाइटिंग मतलब होता है चबाना। ठीक है, बाइटिंग में हेल्प करता है। और कैनाइन टीथ क्या में करता है, टीयरिंग, टीयरिंग मतलब फाड़ने में मदद करता है। ठीक है, नुकीला, जैसे शेर का दांत देखे हो ना, टीयरिंग, फाड़ने में, जो एकदम नुकीला है ना एक दांत, देखो आपको दिख रहा होगा, ऐना में देख लेना। और पियरिंग, ठीक है, क्या करता है, पियर्सिंग करता है, मतलब कि भेदने वाला होता है। ठीक है, जैसे कि एम्पायर लोगों का नहीं देखे, एम्पायर जो होते हैं बैट या भूत वगैरह, तो ये कौन सा दांत होता है, ये कैनाइन टीथ ही होता है। ठीक है, प्रीमोलर मतलब क्रसिंग में हेल्प करता है, क्रसिंग या क्रस, क्रस मतलब वो वाला क्रस नहीं है। ठीक है, क्रसिंग मतलब पीसने में हेल्प करता है जी, क्रसिंग मतलब पीसना, एंड ग्राइंडिंग मतलब क्या हो गया, और रगड़ के पीसना, ग्राइंडिंग। ठीक है, रगड़ के पीसना। और प्रीमोलर टीथ ये क्या करता है, ये टीथ करता है, ये भी क्रसिंग में हेल्प करता है, क्रसिंग में भी हेल्प करता है, ग्राइंडिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, और मेस्टिकेशन मतलब काट पीट करके निगलने में हेल्प करता है, मेस्टिकेशन, मेस्टिकेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया, हम लोग फॉर्मूला के आधार से देखें तो इंसाइजर टीथ कितना होता है, दो होता है ह्यूमन में। ठीक है, यदि चाइल्ड में देखें तो, और कैनाइन टीथ एक होता है। ठीक है, एक साइड में ना, एक एक साइड की बात कर रहे हैं। और जो है प्रीमोलर जीरो होता है, और ये टू मोलर टीथ। ये किस में देख रहे हैं हम लोग, ह्यूमन के चाइल्ड में। ठीक है, चाइल्ड में, चिल्ड्रन में, चिल्ड्रन के समय। फिर ये अपर जा के लिए हो गया, अपर जा, यूजे मतलब अपर जा, दो होता है, एक होता है, जीरो होता है, दो। तो कितना हो गए, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच, पाँच गुणित दो है, तो पाँच गुणित दो बराबर कितना हो गया, 10। यहाँ दो, तीन और दो कितना हो गए, तीन और दो कितना हुए जी, 5 गुणित दो मतलब 10, बराबर 10, और 10 दांत हैं, मतलब कितने दांत हैं टोटल, यहाँ बटा करके एक मत कर देना। ठीक है, ये बस समझाने के लिए ऐसे है, 20 टीथ होता है इसमें, चाइल्ड में। ठीक है, जबकि ये एडल्ट में देखें, यंग में देखें, ठीक है, यंग में देखें तो कितना होगा, इंसाइजर दो होंगे, एक होगा कैनाइन एक साइड में, दो प्रीमोलर और तीन मोलर, बूढ़ा दांत। ठीक है, ये भी दो, एक, दो, तीन, गुणित दो। ठीक है, क्योंकि इधर वाला पार्ट एक बार और इधर वाले पार्ट के लिए एक बार, इसलिए गुणित दो। तो 3 और 2 हो गया 5, और 1 6 7 8। ठीक है, 8 दूनी 16 बराबर 16 हो गया। और इधर देखो 2, 1 3 4 5 6 7 8, 8 गुणित 2 बराबर 16, और 16 और नीचे की तरफ 16, ऊपर तरफ 16, टोटल कितना हो गया 32 दांत। इस प्रकार 32 दांत होते हैं। ठीक है जी।
और काऊ में देखना चाहेंगे तो ठीक है, आप देख सकते हैं। काऊ में होता है 0 इंसाइजर, कैनाइन भी 0 होता है, 3 प्रीमोलर और 3 जो है मोलर टीथ होता है। ठीक है, और जो है वो होता है नीचे तरफ देखेंगे, नीचे जाओ में तो 3 जो है इंसाइजर, 1 कैनाइन, 3 जो है प्रीमोलर, 3 मोलर। तो कितने हो गए देखो, 3 3, अच्छा 3 3 6, 6 और गुणी 2 मतलब 12 हो गए, है ना। ऊपर तरफ 12 दांत देख लेना, है ना। और नीचे तरफ 3 3 गुणित 2 होगा ना, यहाँ 2 गुणित 2, 3 3 6, 1 7 8 9 10, 10 गुणित 2 बराबर 20, बराबर टोटल 12 और 20 कितना हो गया, 32 दांत। आप लोग देख लेना, है ना, ऊपर तरफ 12 दांत। और रेट में कितना होता है, रेट में होता है इंसाइजर 1, ये 0, ये 0, ये 3 ऊपर तरफ, फिर 1 0 0 3, 3 और 1 4 हो गए, 3 और 1 4 गुणित 2, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, मतलब टोटल 16 दांत होते हैं रेट में, हम लोगों से आधा, है ना। कैट में देखेंगे तो, कैट में देखेंगे तो 3 इंसाइजर, 1 जो है कैनाइन, 3 प्रीमोलर, 1 जो है मोलर बट्टे 3, ये नीचे तरफ भी उतना ही समान, नीचे तरफ ये 2 होते हैं वही 1, तो कितने हो गए ये देखो, 3 1 4, 5 6 7 8, 8 गुणित 2 बराबर 16, और 3 1 4 हो गए, 5 6 7, 7 दूनी 14। ठीक है, कितना हो गया देखो, ये टोटल हो जाते हैं 30 दांत। ठीक है, होप यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आप लोग जो है नोट्स देख लेना डिस्क्रिप्शन पे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे, देखिए एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। ठीक है।